शासनम। अरे यार हमने चालू कर दिया। जैनम जयतु शासनम। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो। आत्मा में रात हो। आत्मा अनुभव में आवे। आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क ध्यान रखें और नाक अच्छी तरह से ढक। चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन। निज का करूं दान में। सुधा तुम्हारी देव है जो मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं रम्युण जलम वीरम अनंत वरदान सावम। भोक्ष्यामि नियम सारम। केवली श्रुत केवली वैदम। नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन। ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली। श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं
दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन हम आपने पढ़ा। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान के स्वरूप चल रहा है। 71वें नंबर की गाथा से यह प्रारंभ हुआ है। वह गाथा पढ़ने के बाद उपरांत यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के द्वारा जो कलश गाथा के बाद लिखे गए हैं, उसमें अरिहंत परमात्मा का जो स्वरूप बताया जा रहा है, उसकी चर्चा यहाँ 98 नंबर के कलश से यहाँ चल रही है, उसे अपन पढ़ लेते हैं। देखिएगा, पाठ करते हैं कलश नंबर 98। जीता जिन्होंने काम सर विद्या प्रकाशक सर्व हैं, सुख रूप परिणत पाप नाशन के लिए यमरूप है। भवताप नाशक श्री पदों में भूपति जिनको नमे, जो क्रोध जिन विद्वान जिनको नमे वे जयवंत हैं। अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा इस कलशों के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। सर्व विद्याओं के जो प्रदीप हैं, पहले बताया उन्होंने कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। पंच इंद्रियों के विषयों के तरफ जो हमारी परिणति जाती है, राग रूप परिणति जाती है, वह काम बाण है। उसको अरिहंत परमात्मा ने जीत लिया है। ठीक है ना? कहते हैं कि कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा है। फिर कहते हैं सर्व विद्याओं के जो प्रदीप प्रकाशक हैं, केवल प्रदीप हैं, केवल ज्ञान रूपी प्रदीप उनकी पर्याय में जल रहा है। सर्व विद्याओं को का जो प्रदीप है, समझेंगे आप। और कैसे हैं
वह अरिहंत परमात्मा जिनका स्वरूप सुख रूपम से परिणमित हुआ है, जिन्होंने अपनी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ थीं, उनको अपनी पर्याय में उन्होंने संपूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है, जिनका स्वरूप सुख रूपम से परिणमित हुआ है, जिनकी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। फिर कहते हैं पाप को मार डालने के लिए यमरूप हैं। समझे नहीं आप? जिन्होंने पाप को मार डाला है, ऐसे भी यम रूप से हैं। भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, कैसे वे अरिहंत परमात्मा कि उन्होंने जो है जो संसार के कारण भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारितादि उन जो पाप रूप परिणाम हैं उनका भी उन्होंने नाश कर दिया है। जो संसार के बढ़ाने वाले थे, ऐसे कारण का भी उन्होंने नाश कर दिया है। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा जिनके फिर कहते भूपति जिनके पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमते हैं, जिसके जो है जो इंद्रादिक जो है देवी का समय देवगति के देवादिक देवेंद्रादिक भी उनको नमस्कार करते हैं। क्रोध को जिन्होंने जीता है, समझ नहीं आप? ऐसे में अरिहंत क्रोध को भी इन्होंने संपूर्ण रूप से जीत लिया है, समझ नहीं आप? और कैसे हैं वे भगवान अरिहंत परमात्मा विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नतमस्तक झुक जाता है, विशिष्ट स्पेशलिस्ट, समझिए आप, जहाँ गौतम गर्दर आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं, समझ आप? और वे श्री पदम प्रभवनाथ जयवंत वर्तो, और जो है पदम प्रभवनाथ को, क्योंकि उनका नाम भी पदम प्रबंधाई देव मुराज है, तो उन्होंने अपने नाम के तीर्थंकर को स्मरण करके उन्हें नमस्कार किया है। इस प्रकार की है, चूँकि व्यवहार चारित अधिकार चल रहा है, इसीलिए व्यवहार की बातें यहाँ सब आपको सुनने को मिल रही हैं कलश के माध्यम से। अभी देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्या की है, उसको अपन यह प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 232 पे आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। देखें 232 नंबर का पेज है, प्रवचन रतन चिंतामणि का तीसरा भाग चल रहा है। कहते हैं सर्व विद्या प्रदीपा, सर्व विद्याओं के जो प्रदीप प्रकाशक हैं, कैसे वे अरिहंत परमात्मा, तो कहते सर्व विद्याओं के प्रदीप यानी प्रकाशक हैं, केवल ज्ञान प्रदीप है, प्रदीप केवल ज्ञान रूपी प्रदीप, दीपक के प्रकाश, समझे आप? भगवान केवल ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, उनकी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी प्रदीप जल रहा है, समझ गया भाई साहब? प्रकट किया उन्होंने। यद्यपि भगवान तो शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, इसको प्रकाशित करते हैं शुद्ध ज्ञान, समझे? शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, परंतु उस शुद्ध ज्ञान में संपूर्ण सब प्रकाश ज्ञान आ जाता है। इसीलिए भगवान केवल ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, यह कहा जाता है। श्रावण कृष्ण एकम के दिन स्वाध्याय में आया था, जब पूज्य गुरुदेव श्री उस समय स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय की बात बताते हैं। श्रावण कृष्ण एकम के दिन स्वाध्याय में आया था कि भगवान केवल ज्ञान को प्रकाशित नहीं करते हैं,
परंतु भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध है ना, है? भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। धवल में आता है कि भगवान भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है उसे यह वाणी निमित्त होती है। जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, भाव शुद्ध ज्ञान क्या है? निर्मल पर्याय, समझ गए नहीं आप? उनसे निर्मल पर्याय, जो पर्याय मत शुद्ध ज्ञान की जो है, जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर कार्य करती है, वह पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान कहलाती है। और द्रव्य शुद्ध जो है जिनवाणी है, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि जिन्होंने भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है उसे यह वाणी कैसी निमित्त होती है। द्रव्य शुद्ध जो है उसके लिए निमित्त होता है। किनके लिए? जिनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर अनुभव करती है, उसे बोलते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। और उसमें निमित्त कौन कहलाता है? द्रव्य शुद्ध ज्ञान, समझे नहीं आप? इसीलिए भगवान भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वरना केवल ज्ञान को किस प्रकार प्रकाशित करेंगे? केवल ज्ञान का प्रकाशन किसमें होता है? आपको जानकारी किसमें होगी? भाव शुद्ध ज्ञान में होगी। किसमें होगी? स्वानुभूति में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। केवल ज्ञान का जो है ज्ञान किसमें होगा? आपको भाव शुद्ध ज्ञान में होगा ना। भाव शुद्ध ज्ञान के बिना तो कोई केवली परमात्मा को जान ही नहीं सकता है, जन परमात्मा को जान ही नहीं सकता है, समझ नहीं आप? उसका प्रकाशन वास्तव में भाव शुद्ध ज्ञान में होता है। किसमें होता है? केवल ज्ञान में सिद्ध भगवान की पहचान आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? प्रश्न ये है। अजंत भगवान है, ये वास्तव में प्रसिद्ध किसमें हुए? प्रकाशित किसमें हुए? स्वानुभव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। क्योंकि सिद्ध भगवान जैसा ही वास्तव में है, हमारा आपका सबका आत्मा है, तो उसमें वास्तव में प्रकाशित होते हैं। किसमें होते हैं? भाव शुद्ध ज्ञान में होते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान के बिना, पर्याय में भाव शुद्ध ज्ञान हुए बिना केवल ज्ञान का किसी को प्रतीति हो नहीं सकती है। वास्तविक प्रतीति तो जो है वास्तव में भाव शुद्ध ज्ञान में ही हुआ करती है। मौसी क्या? मौसी लाइन पर है? केवली परमात्मा है, ये आपको किसमें प्रसिद्ध होंगे? तो पहले भाव शुद्ध ज्ञान में होंगे। वास्तव में तो भाव शुद्ध ज्ञान में होंगे, तो आप कैसे जानोगे? समझे? जब आत्मा का जीव को अनुभव होता है कि मैं सिद्धि की सामर्थ्य वाला ही हूँ, ऐसा जहाँ उसको अनुभव हुआ तो वहाँ केवली परमात्मा सिद्ध परमात्मा को प्रसिद्ध हो गए, वही प्रसिद्ध हो गए वो। स्वानुभव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। समझ गए? आप अपने आप को जब तक आत्मा नहीं देखोगे, अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको अत्यंत सिद्ध परमात्मा की प्रसिद्धि हो ही नहीं सकती है। और उसमें निमित्त होता है द्रव्य शुद्ध। कौन होता है उसमें निमित्त? जब तक देव शास्त्र गुरु के पास अगर आप नहीं आओगे, अपने आत्मा को आप समझ ही नहीं सकते हो। जब तक आत्मा को नहीं समझ सकते हो तब तक भाव शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जिनवाणी जो है आपके आत्मा को ज्ञान कराने में निमित्त होती है। अजंत परमात्मा की वाणी ही वास्तव में आत्मा का पहचान करा सकती है। इससे ये भी बात निकलती है, अगर आपको अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है तो जिनवाणी माता के पास में जहाँ आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है, बताया गया है, उसका आपको आश्रय अवलंबन लेना ही पड़ेगा। समझ रहे आप? सम्यक दर्शन के लिए सार्थक है सच्चे देव सद्गुरु लोगों की जो कल्पनाएं हैं नाना प्रकार की,
कि जो है भाई साहब कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा का अनुभव उनको भी है। कबीरदास जी को भी, हम तो कबीरदास जी को मानते, सूरदास जी को मानते हैं, कोई कहते हैं सूरदास जी को भी के आत्मा का अनुभव हो गया। ये बातें सब मिथ्या है, समझ गए नहीं आप? मिथ्या बातें हैं। आत्मा का अनुभव उन्हीं को हो सकता है जिनको बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त रूप से होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वे ही वास्तव में आत्मा के स्वरूप को यथार्थ कथन उन्होंने किया है, समझिए आप। और जहाँ आत्मा का अनुभव हो जाता है वहाँ वास्तव में अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की भी वास्तव में प्रसिद्धि हो जाती है उस जीव को, समझ रहे आप। आत्मा के अनुभव के बिना किसी को केवल ज्ञान की प्रसिद्धि हो ही नहीं सकती है। इस बात से हमें ये बात समझना चाहिए। इसी में सब लिखा हुआ है। देखो, भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करती है, देखो लिखा है, उससे यह वाणी निमित्त होती है। ऊपर से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भगवान भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं क्योंकि जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है उसे यह वाणी निमित्त होती है। उसी को वाणी निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमन तो न करे परम कार्य के होने में अनुकूल है। हाँ, जो पदार्थ परंतु कार्य के पक्षी में अनुकूल होने का आरोप करते थे उसे निमित्त कहते हैं। कब कहलाता है? जब आपकी पर्याय में आत्मा की अनुभूति होगी तब ये ऐसा में जनवाणी निमित्त होती है। तब जनवाणी निमित्त कहलाएगी। और अगर आपकी पर्याय में वह निराकुलता रूप आत्मा की अनुभूति अगर प्रकट नहीं हुई तो वह निमित्त भी नहीं कहलाएगी। ऐसी बात इसको क्या कहेंगे? है, इसको क्या कहेंगे? अज्ञानी के शुद्ध निर्णय करता हुआ तो क्या कहेंगे? अनुभव के पहले बस वो चल रहा है मार्ग पे, और क्या है नहीं? वह ज्ञान कर रहा है, लेकिन सील तो तभी लगेगी नहीं। उस पर थप्पा समय दर्शन हुए बिना सबको बाल तब बाल व्रत लिया है आगे तो वो तो सब है ग्रंथ में। बाल तब और बाल तब है, बाल व्रत है। सम्यक दर्शन के पहले जो भी क्रियाएं हो रही हैं सब एक के बिना जीरो को आप क्या कहोगे? कोई महत्व नहीं है अंक के बिना। मौसी, जिसके आगे एक नहीं लगा है वो जीरो को आप क्या कहोगे? कुछ भी महत्व नहीं। क्या अनंत बार हमारा आपको क्या जनवाणी का सहयोग नहीं मिला? आप उसमें पाठ में तो पढ़ते हो, भाव में पूजन की नहीं, दान सुपातन की ना, भाव में समुसरण में आपने हमने सबने पूजा की है। आत्म गुण नहीं चाहिए। कोई ऐसी पूजा नहीं की है कि टूटे फूटे चावल, खाने के चावल अलग हों और खाने के चावल अलग हों, ऐसा भेद कर दिया हुआ है। जहाँ हम तो करते हैं क्या भैया, दुकानदार भी पहचान गए कि भाई साहब ये जो है आपके मंदिर के चावल है, समझ गए ना? इतनी प्रसिद्धि करवा दी है जैनियों ने, समझ में आया? देखिए हमारे अंदर में परिणामों को देखिएगा आप, हैं? इससे भी बढ़िया परिणाम हमारे अनंतवार हो चुके हैं। भाव में पूजन की, दान सुपातन, रतन चढ़ा चढ़ा के पूजन करी है। रत्नों के रत्नों से आपने पूजा की है, हीरे जवाहरात की थाली में की है, समझ में आया भैया? लेकिन फिर भी क्या समय जो भी पुण्य का परिणाम बना, हम ये नहीं कह रहे कि पाप का परिणाम है, वह पुण्य का परिणाम है। लेकिन पुण्य का परिणाम कितने समय का है? ज्यादा क्या दिलवाएगा आपको? अनुकूल सामग्री दिला देगा हैं, बाल में अनुकूल सामग्रियाँ हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? समझ गए? आप देवगति में चले जाओगे, आप सहयोग दिला देगा, 9वीं करीब तक भी चले गए हो आप, लेकिन वापस लौट के समझेंगे आप? इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा? हैं, समझेंगे आप? उस समय के लिए, फिर बाद में तो लौट फिर के आप वहीं आ गए ना। पुण्य भी किया, परिणामों में कसाई की मंदता भी हुई है, फिर बाद में भोगों में लग गए और फिर वापस चले आए, तो उसे क्या कहोगे?
वो असफलता ही तो है, उसमें सफलता कहाँ मिली। तो यहाँ कहते हैं कि वास्तव में केवल ज्ञान की प्रतीति कब होती है, प्रसिद्धि कब होती है, जब जीव को भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, तब उसको वास्तव में केवल ज्ञान की प्रसिद्धि होती है, प्रतीति होती है। ऐसी बात है। और भाव शुद्ध ज्ञान जो है जनवाणी के माध्यम से अपने आत्मा का ज्ञान करके, सच्चा ज्ञान करके, जब जीव पुरुषार्थ के द्वारा शरीर रागादिक और पर्याय से भिन्न अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख करता है, उस समय वह भाव शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या भाई साहब, ये काम हमें जीवन में करने योग्य लगना चाहिए, जो हमने आज तक नहीं किया है। देखो, जीव जो है 2000 सागर के लिए निकलता है, आपको मालूम ही है। साधिक 2000 सागर के लिए अधिक से अधिक 10 पर्याय है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, 4 गति की पर्याय है। समझ, 1 इंद्री की पर्याय छोड़ दीजिए आप, समझ गए आप। अधिकांश तो वह वहीं पर रहता है। कहाँ रहता है? 1 इंद्री पर्याय में रहता है। वहाँ से जीव का निकलना बहुत बड़ा है, एक प्रकार से पुरुषार्थ। तो क्या कहें उसे, समझे। ये तो जो है एक जो है एक सिस्टम है, ये क्या संसार का, समझ गए आप। तो वहाँ दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि क्यों पर्याय नहीं त्रस्तनी, समझ गए आप। 2 इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त करना इस जीव के लिए बहुत 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 जो है दुर्लभ है। लेकिन हम तो आप बहुत ऊंची स्टेज पर बैठे हुए हैं इस समय, समझ में आए। सत्य जनवाणी का निमित्त पड़ रही है, सुनाने वाले समझाने वाले मिल रहे हैं, समझ गए आप। तो उसमें जो है उस कैलकुलेशन के अंदर 2000 साधिक 2000 सागर में जीव जो है 1360 अथवा 1260 बाबा, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा पर। ये कौन सो रहा है क्या बाजू में है? हाँ, जो भी हो थोड़ा, अच्छा बस जो भी है वैसा थोड़ा सावधान हो जाइए। लेटे लेटे कभी जनवाणी नहीं सुनना चाहिए, और आपको कुछ नहीं होने वाला सुने। आप जो है सुबह का 5 बज जाता है, तो टाइम 4 बजे की जगह 5 बजे कर दिया है, 4:45 बजे कर दिया है। भगवान को तो निर्माण प्राप्त हो गया था, समझ में आया भैया। इसीलिए बुद्धिपूर्वक आप जो है, बुद्धिपूर्वक की बात है, सारा काम बुद्धिपूर्वक होगा। आप आइए, जनवाणी को निकालिए, भाई साहब बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनिए, शरीर की शुद्धता कर लीजिए। इतना भी नहीं कर सकते हो तो इतना तो करिए कि चटाई लगा के अपना आराम से शांति से उसको श्रवण करें, समझ गए ना आप। तो आपको कुछ समझ में आई। भाई साहब अनादिकाल का केस है भैया, बहुत सावधान होने की बात है। जहाँ उपयोग की सावधानी नहीं है वहाँ क्या हमको लाभ होगा, समझ गए आप। तो यहाँ कहते हैं कि 2000 सागर, ये तो नियम है। जीव जो है 1 इंद्री में से निकल के साधिक 2000 सागर के लिए 10 पर्याय में आता है। 1260 अथवा 1360 दोनों कथन आते हैं कि जीव देवगति में इतने समय रहता है, 1260 अथवा 1360, और नरक में जो है 640 अथवा 740, समझ गए आप। वह नरक में रहता है, तो नरक से ज्यादा तो वह देवगति उसे प्राप्त हो जाती है। अगर उसकी नरक से ज्यादा समय तो वह देवगति डबल हो जाता है, डबल से भी ज्यादा हो जाता है। ये सभी जीवों के साथ में है। इसीलिए हमें उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए कि साहब देवगति में जाएंगे, देवगति में क्या करोगे जाके। देवगति वाले मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, और तुम देवगति के लिए। हमें पुण्य के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने आत्मा को समझने के पीछे भागना चाहिए,
तो पुण्य तो आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। क्या कहा? जहाँ आप अपने आत्मा के लिए जागृत हो जाते हो वहाँ समझ लेना चाहिए कि पुण्य आपके पीछे भागने लग जाएगा। इसलिए आत्म जागृति ही वास्तविक धर्म है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि केवल ज्ञान की प्रतीति प्रसिद्धि किसमें होती है? भाव शुद्ध ज्ञान में होती है। किसमें होती है? समझ रहे आप? और भाव शुद्ध ज्ञान आपके लिए का समय जो है वो आपके अधिकार की चीज है। वो आप और हम सब प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा? समझ में? बिल्कुल कर सकते हो। पंचम काल में इस भाव शुद्ध ज्ञान के लिए कोई कैसे रुकावट नहीं है। यहाँ पर केवल ज्ञान का तो हो सकता है, लेकिन अन्य जगह तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष में भी पधार रहे हैं, विदेश क्षेत्र आदि में। समझ नहीं आ भैया? तो इस पद में ये बात बताई जा रही है पप्पू भैया इतने लेट हो गया तो आधा पौन घंटा लेट हो गया भैया, है ना? तो क्या कहते हैं कि भाव शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की प्रसिद्धि होती है। जिस जीव को भाव शुद्ध ज्ञान यानी अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है उसे अनंत परमात्मा की प्रतीति नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव श्री को आपने देखा होगा, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। क्या आप उनके प्रवचनों को जब आप सुनेंगे, स्टार्टिंग में कहते हैं निश्चय पूर्वक ही व्यवहार की उत्पत्ति होती है। निश्चय हुए बिना व्यवहार की प्रतीति किसी को नहीं होती है। देव शास्त्र गुरु की वास्तविक प्रतीति तो वहां जाकर होती है। कहाँ होती है? भाव शुद्ध ज्ञान में होती है। और भाव शुद्ध ज्ञान हम आप सभी कर सकते हैं। जहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतने सर्व आत्मा हूँ, अखंड शक्तियों का पिंड हूँ, अनंत शक्तियों का पिंड हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, गुणों का भंडार हूँ, शरीर राग आदि की सब परमकृत वस्तुएं हैं। समझे आप? इस प्रकार का जब यह जीव को ज्ञान हो जाता है, समझे आप, तब वह उसकी पर्याय शरीर रागादि और वर्तमान पर्याय जो कि क्षण भंगुर तत्व है उसकी भी दृष्टि वह छोड़ देता है, उसका लक्ष्य छोड़ देता है। अंदर जो स्थायी वस्तु है, समझ गए आप, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें उस पर वह पर्याय काम करती है, उसका वह आश्रय लेती है। इसी को बोलते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति वहाँ होती है। अपने आत्म सम्मुख जब यह जीव अपनी पर्याय को करता है, तब जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनका पर्याय में प्रकटता हो जाती है। समझ में आया? उसको बोलते हैं भाव शुद्ध ज्ञान है। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। देखो वहां भी आचार्य कुंकुन देव ने 15वें नंबर की गाथा में भी कहा है। समझ गए आप? जिन शासन, आत्मा की अनुभूति का नाम ही जिन शासन है। क्या समझ रहे आप? बहुत सुंदर बातें हैं, ये समझने लायक है हमारे लिए। कहते हैं कि भगवान भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि जिन्हें भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है उसे यह वाणी निमित्त होती है। समझ नहीं आप? तब वह निमित्त कहलाती है। अरे मास्टर साहब हैं क्लास में पढ़ाने वाले, बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा तभी कहा जाएगा कि भाई साहब आपने कौन से कॉलेज से पास किया, किसने आपको पढ़ाया, वो कौन याद करेगा। अब फेल वाले को कोई पूछेगा कि तुम भाई साहब के कौन से मास्टर साहब तुम्हें पढ़ाते थे, हैं? उसकी प्रसिद्धि कब होगी? पढ़ाने वाले की प्रसिद्धि कब कहलाएगी? जब वह अच्छे नंबरों से पास होता है तो वह स्वयं भी का समय। ऐसे यहाँ समझना चाहिए कि जब
जब पर्याय अपने आप को अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनुभव करती है, वस्तु रूप से अनुभव करती है, उसे बोलते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। और उस भाव शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की प्रतीति भी आ जाती है। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वरना केवल ज्ञान किस प्रकार प्रकाशित करे? सही प्रसिद्धि तो वास्तव में भाव शुद्ध ज्ञान में होती है। अब देखिए आप, यहाँ कहते हैं कि भगवान सर्व विद्याओं के प्रकाशक हैं। तात्पर्य है कि भगवान की वाणी खिलने पर सब प्रकाश हो जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आया भैया? भाव शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान कैसा होता है? भाव शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान कैसा होता है? यह प्रश्नवाचक है। आदि सब आ जाता है, आदि यानी प्रारंभ, सब आ जाता है। आज शास्त्र में भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। शास्त्र में भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है, यह नहीं कहा, परंतु भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करती है। क्या किसको प्रकाशित करती है? भाव शुद्ध ज्ञान। समझे नहीं आप? ऐसा कहा है। भगवान अर्थकर्ता का अर्थ यह है, अर्थकर्ता का अर्थ यह है, भाव यह है कि वे भाव शुद्ध को कहते हैं और तत्पश्चात घरधर देव द्रव शुद्ध की रचना करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं। इसीलिए वे सूत्रकर्ता हैं। यहाँ कहा है कि भगवान सर्व विद्याओं के प्रदीप, प्रदीप का मतलब प्र संधि विच्छेद किया यहाँ पर, प्रदीप इजिकल टू प्र प्लस दीप अर्थात विशेष दीपक, विशेष दीपक प्रकाश करने वाले हैं। देखो सर्व विद्याओं का प्रकाशक है, उसे सच्चा प्रदीप कहते हैं। अर्थात जगत में ज्ञानादि रूप समस्त विद्याएं हैं, जगत में ज्ञानादि रूप समस्त विद्याएं हैं, उन्हें जो प्रकाशित करता है उसे वास्तव में प्रदीप कहते हैं। अब यहाँ तीसरा छंद चल रहा है इसी का, कलश के अंदर जो आया है, परिणत सुख रूपा, जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणित हुआ है। क्या कहते हैं? जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणित हुआ है। कैसे में? अरिहंत परमात्मा सुख रूप से, जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणित हुआ है। यानी पर्याय में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पर्याय आपके पास में है कि नहीं है? बोलो। द्रव्य है कि नहीं है? दोनों चीजें हैं। द्रव्य तो अनंत सुख स्वरूप है, लेकिन पर्याय में सुख की प्राप्ति ना हो तो वह वास्तव में आपको अपनी आत्मा का भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कहा? भले ही है तो वो सिद्धि की सामर्थ्य वाला। आप जीव कब कहलाओगे? जब हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, तब उसे जीव संज्ञा लागू पड़ती है। हमें तो भैया अरबपति खरबपति, लेकिन भिखारी की तरह क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हो। तो कौन तुम्हें कहेगा खरबपति? खरबपति कब कहलाओगे? अरे खरब पर्याय में, पर्याय की लालिमा बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? पर्याय में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? भिखारी जैसा अनुभव करते हो, भीख मांग रहे हो, कौन तुम्हें कहेगा तुम अरबपति हो भाई? समझ आप? ऐसे ही पर्याय में भले ही आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, लेकिन उसका लाभ आपको पर्याय में नहीं मिल रहा है, तो आत्मा होकर भी आप जो है कंगाल हो रहे हो। क्या भाई साहब? पामर हो रहे हो। आत्मा हो तो आत्मा का लाभ मिलना चाहिए। आत्मा अनंत पति है ना? आत्मा कौन है? अनंत पति, अनंत गुणों का पति है। समझ में आया भैया? ऐसा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है। जब तक पर्याय में उसका परिणमन नहीं होता है, तब तक अनंत शक्तियां होने पर भी हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। समझ गए? हमें उसका लाभ लेना चाहिए।
पर्याय हमारे पास में भी है, अरिहंत परमात्मा के पास में भी है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। उनकी पर्याय में अनंत आनंद परमत हो रहा है और हमारी पर्याय में क्या हो रहा है? दोनों में अंतर तो समझ में आए। जमीन आसमान का। वे भी अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत गुणों से संपन्न है अरिहंत परमात्मा। मैं भी अनंत गुणों से संपन्न हूँ। समझ में आया? प्रत्येक जीव अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। निगोदिया जीव भी अनंत शक्ति वाला है, लेकिन पर्याय में क्या हो रहा है भाई साहब? जैसे निगोदिया जीव दुखी हो रहा है, अनंत दुखी हो रहा है, उसके दुखों का वर्णन करोड़ों जिव्याओं से नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हमारी परिणति में भी दुखरूप परिणति चल रही है भाई साहब, तो आत्मा होने का लाभ आपने क्या लिया है? क्या? लेकिन अरिहंत परमात्मा ने वह जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनको परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है? हमें संयोगों की दौड़ क्यों दिखती है? क्या 24 घंटा जो देखो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? कोई कहेगा हम पैसा के लिए जा रहे, कोई कहे दुकान के लिए जा रहे, कोई कहे ऑफिस के लिए जा रहे। काय के लिए जा रहे हो? परिणामों में क्या चल रहा है? ये परिणामों को तो पहचानो भाई। बताइए आप, पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे समस्त अज्ञानी जीव दौड़ लगा रहे हैं और वहां उनकी पर्याय में सुख नहीं मिलता है, उल्टा दुख मिलता है, जो कि हमारे अनंत संसार का कारण हो जाता है। इतनी अगर आप जो है अपना जितना वीर जो आप पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ लगाते हो, उसका अंश भी अगर अपने आत्मा को समझने में लगा लोगे तो अभी यहाँ घर बैठे आपकी पर्याय में भी आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आया भैया? जितना हम दर्शन ज्ञान चारित्र वीर जो है पर पदार्थों को प्राप्त करने में लगाया करते हैं, जबकि आत्मा को पर पदार्थ कभी मिलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी मिला नहीं है, मिल नहीं रहा है और इन फ्यूचर में कभी मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? उस पर्याय में विपरीत दिशा में चलने पर दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, जो हमारे अनंत संसार का कारण होती है। समझ में आया? अब हवा चल रही है भाई साहब पूरब की साइड में और अजय भैया पतंग उड़ा रहे हो पश्चिम की तरफ, कब उड़ जाएगी भाई साहब? कब उड़ेगी पतंग हमारी? आप खूब पुरुषार्थ करते रहिए, खूब पुरुषार्थ करते रहिए। आप अपनी पतंग को जो है पश्चिम दिशा में उड़ाइए, लेकिन हवा चल रही है पूरब की साइड में। कब तुम्हारी पतंग जो है कहीं 10-12 फीट ऊपर उड़ जाए है भाई साहब? और जिधर हवा चल रही है मौसी, आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे तो वह पतंग गगनचुंबी हो जाती है। समझ में आया? हमने अनादिकाल से विपरीत पुरुषार्थ किया है। हमने अपना सुख पंचेंद्रिय के विषयों में देखा है, इसीलिए हमारी दौड़ अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों में संयोगों को इकट्ठा करने में, उनकी संभाल करने में जीवन हमारा जा रहा है। समझ में आया? और यही अगर आपको सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब मेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ आया? जो भव्य जीव होते हैं उनको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, जिनकी होनार अच्छी होती है? समझ आया? वे जीव जो है कैसा, बस अब ये समझिए थोड़ा सा पुरुषार्थ की बात है। हम तो कहते हैं कि लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले इतनी मोटी मोटी किताबें हमने भी पढ़ी हैं क्या? हम बच्चों को देखते हैं, वो काय के लिए पढ़ रहे हो? ईमानदारी से बताओ। जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं,
काय के लिए पढ़ रहे हैं भाई साहब कि हम सीए बन जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे तो खूब पैसा बढ़िया पैसा कमाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर खूब पैसा कमाएंगे, और कोई दूसरा लक्ष्य है क्या? उसके पीछे क्या है लौकिक पढ़ाई के पीछे? समझ में अभी क्या? ज्ञानी कहते हैं तुम्हें इतनी पढ़ाई भी नहीं पढ़नी है जितनी आप सीए की पढ़ाई पढ़ते हो, डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हो, इतनी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जहाँ त्रियंश गति का जीव भी आत्मा की अनुभूति कर लेता है, नार की जैसे जीव भी अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव कर लेते हैं, उनकी पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान रूप से परिणत हो जाती है। हमें सोचना चाहिए भाई साहब, समझ में आया? आत्मा की अनुभूति करना अत्यंत सरल है। कहीं आपको आना नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, ना किसी के बारे में याचना करनी है आपको। बिन याचे बिन चिंतवे, आगे क्या लिखा है? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। धर्म सकल सुख देन। क्या कहा? ऐसा अपना भगवान आत्मा है जिसमें ना तो किसी के सामने याचना करना पड़ती है, क्या वैसा, ना किसी का चिंतन करना पड़ता है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। समझ आया भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है जो हमें उसका समझना चाहिए और उसका बारंबार जीवन में अभ्यास करना चाहिए। अगर आनंद रूप परिणति चाहिए जो केवली भगवान ने अपनी पर्याय में प्रकट की है। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिनका स्वरूप सुख रूप से परिणित हुआ है, क्या जब तो सुख स्वरूप है ही, पर पर्याय में भी अनंत सुख की धाराएं चल रही हैं, धाराएं चल रही हैं, धाराएं चल रही हैं। वैसा ही आत्मा मैं भी हूँ, लेकिन पर्याय में देखो क्या चल रहा है, क्या लफड़ा झफड़ा चल रहा है। कभी हम विचार नहीं करते इन बातों का। अनादि से पुण्य पाप के विकल्प रूप परिणमन था। कौन सा परिणमन था? अनादि काल से हमारी पर्याय में है पुण्य पाप, बस एक ही है, आर्त ध्यान, बहुत ध्यान, बहुत ध्यान, आर्त ध्यान। क्या वैसा? उसी में हमारा आत्मा डोल रहा है। क्या कर रहा है? हैं? समझ में आया भैया? अब अनंत परमात्मा की पूर्ण पर्याय में भी पहले यही था। समझ में आप? कोई भगवान जो है जन्मते नहीं है, बनते। सत्य वस्तु स्वरूप को जानकर क्या समय वे अपने अनंत अवस्था पर्याय में प्रकट करते हैं। समझेंगे आप? अनादि से पुण्य पाप के विकल्प रूप परिणमन था, वह दुख रूप था, परंतु अब अनंत परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, पहले उनकी पर्याय में भी पुण्य पाप के परिणाम थे। अपन पूजा में यही पढ़ते हैं, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या भाई साहब? ऐसा वक्त होता है कि प्रभु चिंता की अब कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर अब मैं भी अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने वाला हूँ। तो समझ में आया है? तो कहते हैं अनादि से पुण्य पाप के विकल्प रूप परिणमन था, वह दुख रूप था। देखो, परंतु अब सुखरूप भगवान का स्वरूप परिणमित हो गया है। तो ऐसे अनंत परमात्मा होते हैं जिनकी पर्याय में निरंतर अनंत आनंद की धारा चल रही है, अनंत आनंद की धारा। जब स्वभाव तो आनंदमय है ही, पर उस जीव ने आत्मा के सन्मुख जहां उपयोग लगाया, वो शक्तियां जो द्रव्य के अंदर थी उनको भरपूर रूप से अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया। उन्हें अनंत परमात्मा कहते हैं। क्या भाई साहब? द्रव्य हमारे पास में भी है, उन्हीं जैसा है, पर्याय भी हमारे पास में है, पर हमारी पर्याय अज्ञानता में पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके
अनंत संसार बढ़ाया करती है। कहते हैं परिणमित हो गए हैं वे। देखो सुख मिला है या प्राप्त हुआ है, ऐसा भेद से नहीं कहा है, परंतु अभेद से सुख रूप जिनका स्वरूप परिणमित हुआ है। मैंने आप मिला है या प्राप्त हुआ है, ऐसा भेद भी वहां नहीं किया है। मतलब द्रव्य ही उस पर्याय रूप से परिणमित हो गया। क्या कहा? अब द्रव्य और पर्याय में आप वहां भेद नहीं देख सकते हो। मैं क्या कहा? ऐसा भेद भी नहीं रखा है कि प्राप्त हो गया है, द्रव्य और पर्याय के वहां भेद भी नहीं, अभेद रूप से यानी परिणमित हुआ है? शक्कर है, शक्कर मिठास रूप से परिणमन करती रहती है ना, मिठास का भंडार है ना शक्कर, पूरा मिठास। वहां पर मिठास और शक्कर के दो भेद हैं क्या? नहीं। ऐसे ही वहां द्रव्य और पर्याय के भेद भी नहीं है। अभेद रूप से वह आत्मा आनंद स्वरूप है और आनंद रूप भी परिणमित हो गया। द्रव्य और पर्याय के भेद भी हृदय को प्राप्त हो गए। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। जब तक पर्याय दूर रहेगी तब तक उस पर्याय में दुख होता है। जब वह पर्याय अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में चली गई, समझ लो भाई साहब, द्रव्य और पर्याय के भेद खत्म हो जाते हैं और उसकी पर्याय में आनंद प्रकट हो जाता है। हमारी वर्तमान पर्याय में दुख क्यों है? ये भाव मरण क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्याय वह द्रव्य से अलग है, अभाव रूप से जीती है। वहां जीना नहीं, वहां मरना है। क्या हम सद्भाव रूप से अगर जीने लग जाएंगे तो भाई साहब हमारी पर्याय में भी वह आनंद की धारा भाव मरण चला जाता है। ऐसे जीवो, ये जिंदगी है, इसका नाम जिंदगी है। क्या भाई साहब? स्त्री अपने पति से दूर रहेगी, बोलो भाई साहब, तो कैसे क्या 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 ऐसा अनुभव करेगी? बोलो। व्यवहार में भी दुखी रहती है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पुरुष रूप से विद्यमान है, पर्याय रूपी स्त्री अपने गाय को परमात्मा रूपी पति से दूर रहती है, तब तक उसकी पर्याय में दुख रहता है। और जब वह पर्याय अपने चैतन्य को अपने पति से मिलती है, परम पिता परमात्मा आत्मा है, उससे जब जाती है एक मेघ हो जाती है। कैसी हो जाती है? वहाँ आनंद की धारा प्रकट हो जाती है। वहाँ द्रव्य और पर्याय के दो भेद रहते ही नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, समुंदर है पानी का, लेकिन जो बर्तन में पानी दूर है, बर्तन का पानी, तब तक वह समुंदर नाम नहीं पाता है। और जब वही पानी उस समुंदर में डाल दिया जाता है, तब वह समुंदर कहलाता है, वह बर्तन का पानी नहीं कहलाता है। पर्याय तभी तक पर्याय होती है जब तक वह अपने द्रव्य के साथ अनंत सुख का सागर, कितने कल विशेषण दिए थे द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में, समझ में आया भैया? ज्ञान आनंद का सागर है, वीतराग मूर्ति स्वरूप है भगवान आत्मा, समझ में आया भैया? आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का लवलेश नहीं है। जब पर्याय और द्रव्य का मिलन होता है भाई साहब, वहाँ ऐसा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ पर्याय है कहाँ द्रव्य है। क्या भाई साहब? दोनों एक रूप होकर परिणित होती है, अभेद रूप से परिणित होती है। इसी का नाम धर्म है। हमें धर्म हमको क्यों नहीं लगता है? हमें तो भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ, चलो भाई साहब गिरनार जी चले, चलो भाई साहब संबेशेखर जी चले, हैं? अरे जाओ संबेशेखर जी, गिरनार जी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकता है, पर उस पर्याय में आत्मा जरूर होना चाहिए। क्या कहा? आत्मा को जिसने छोड़ दिया जिस पर्याय ने, वह संबेशेखर जी जाकर भी वह कुछ न्याय होने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए तो भजनों में इन बातों का उपयोग किया गया है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी,
ही में तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अपने प्रभु परमात्मा को भूल के दूसरे परमात्मा के पास में जाते हो, शर्म नहीं आती क्या भैया? स्त्री अपने पति को छोड़ के जो सबसे सुंदर है, समझ में आया, ताकतवर है, उसको छोड़ के दूसरे पुरुषों के पास जाए तो लोक में भी उसे अच्छा कहते नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना परम पिता परमात्मा आत्मा प्रभु रूप से विद्यमान है, उसको छोड़ के पर परमात्मा के पास में जाती है, तो कम से कम इतनी शर्म तो रखो, है भाई साहब? कहते हैं सुख मिलना है या प्राप्त हुआ है, ऐसा भेद से नहीं कहा है, परंतु अभेद से सुख रूप जिनका स्वरूप परिणमित हुआ है, यानी जितनी शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उतनी की उतनी पूरी की पूरी अनंत परमात्मा ने प्रकट कर ली है। क्या भाई साहब? वहाँ द्रव्य और पर्याय की ऐसी दो भेद भी विलय को प्राप्त हो गए। ऐसा पदम प्रमलदाई के मुरारी ने कलश लिखते हुए लिखा सुख रूप परिणमित हुए। समझ नहीं आप? ये नहीं कहा कि पर्याय सुख रूप परिणमित हो गई है, समझ में आया? क्या कहा? अभेद रूप से सुख रूप जिनका स्वरूप परिणमित हुआ है, ऐसा कहा। यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव श्री पदम प्रभु को स्मरण करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन हो गया है, वे आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसा भविष्य अथवा भेद की बात यहाँ नहीं है। समझे नहीं आप? करेंगे नहीं, ऐसा है भैया, अपना आत्मा भी ऐसा ही है। एक बार उसके पास चले जाओ, बस एक ही बार जाना है मम्मी, केवल एक ही बार जाना है। एक ही बार चले गए ना तो 4 गति 84 लाख के जन्म मरण के सिलसिले सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब पर्याय में दुख ही नहीं मिलेगा ना। जब दुख ही नहीं है, पर्याय में आनंद ही आनंद हो गया, तो काय के लिए संसार है? समझ में आया भैया? कोशिश करो, प्रयास करो, सम्यक वेद ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो, और अपनी पर्याय को अपनी ज्ञान के सन्मुख करत करत और अभ्यास से जड़मत भूत सुजान रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। समझ गया भाई साहब? हमें अभ्यास की बहुत जरूरत है। समझ रहा है? कहते हैं सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव श्री पदम प्रभु को स्मरण करते हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन हो गया है, वे आनंद को प्राप्त करेंगे, ऐसा भविष्य अथवा भेद की बात यहाँ नहीं है, वे तो स्वयं परिणमित हो रहे हैं, आनंद रूप परिणमित हो रहे हैं। परंतु यहाँ आनंदमय परिणमित हो गई है, जैसा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है। देखो, जैसा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, द्रव्य की बात है। समझ में आ भैया? द्रव्य और पर्याय को थोड़ा समझने का प्रयत्न मांगे। जैसा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, द्रव्य की बात है, ऐसी ही परिणति उन्हें परिणमित हो गई है। क्या भाई? जैसा द्रव्य स्वभाव है और वैसा ही पर्याय में भी वही चल रहा है। हमारे पास भी द्रव्य स्वभाव है, पर्याय में क्या लफड़ा चल रहा है भाई साहब? डॉक्टर साहब, इसका पता कौन लगाएगा? डॉक्टर साहब हैं क्या? हैं? अब ये अपने परिणामों का पता कौन लगाएंगे? भगवान पता लगाएंगे क्या? स्वयं को भाई साहब, भगवान तो सबकी जानते, सब घट घट की जानते हैं, चेतन द्रव्य सबकी जानते हैं, और हम भी जानने वाले हैं। हमें अपने परिणामों को देखना चाहिए कि हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं भाई साहब? हम नहीं जानेंगे तो क्या जड़ से अपेक्षा रखेंगे क्या? ऐसी बात है भैया। कहते हैं कि भगवान का स्वरूप सुख रूप परिणमित हुआ है, पर्याय हमारे पास में भी, हमारी पर्याय क्या कर रही है? क्या कर रही है पर्याय?
दूसरों की चिंता में, दूसरों की उसमें लगी रहती है, उसका फल तो दुख है भाई साहब, है? भगवान का स्वरूप सुख रूप परिणमित हुआ है, जबकि अज्ञानी का परिणमन, लोग गुरुदेव श्री ने भी ये खुलासा किया, अज्ञानी का परिणमन संसार की दुख रूप परिणमित हुआ है। समझ गए नहीं आप? पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करके पर द्रव्यों को संभालने में उसकी पर्याय में दुख रूप परिणमन हो रहा है। ऐसा कहकर यह कहती हैं वह सुख रूप परिणमन शरीर मन वाणी के कारण नहीं है, हैं? ऐसा कहती हैं सुखरूप परिणमन शरीर मन और वाणी के कारण नहीं है कि शरीर स्वस्थ है इसीलिए मैं मेरी पर्याय में आनंद है। समझ में आया भैया? हैं? शरीर चाहे स्वस्थ हो, शरीर चाहे अस्वस्थ हो, क्या भाई साहब, उससे परिणामों का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? परिणाम अलग चीज है और शरीर मन वाणी अलग चीज, जड़ है। समझ में आया भैया? उससे उस परिणामों का और शरीर मन वाणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया भैया? परिणाम किसके है? आत्मा के ही है। समझ में आया? तो कहते हैं सुखरूप परिणमन शरीर मन तथा वाणी के कारण नहीं हुआ है। जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकल्प रूप दुखरूप परिणमन है, वह जीव की दशा अवस्था है। वो अवस्था उसकी है, वो उसकी परिणमन वो उसकी अवस्था है, वह दूसरे के कारण नहीं है। समझ? जो दुखरूप पर्याय हो रही है कि भाई साहब हमारा शरीर अस्वस्थ है, डॉक्टर साहब है, शरीर अस्वस्थ है, बीमारी हो गई है, इसलिए परिणामों में दुख है क्या? अरे बोलो है क्या? अपना माना है, पर शरीर में जो राग है, राग किया है शरीर से, तो वो राग अलग है, वो शरीर के कारण से नहीं है। ये कह रहे हैं आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है वो शरीर के कारण से नहीं होती है। शरीर चाहे स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो, क्या वह दुखरूप पर्याय भी निरपेक्ष है। समझ में आया भाई साहब? वह अज्ञानता में से पैदा हुई। किसमें से पैदा हुई है? अज्ञान बनाता है इनका निश्चित। समझ में आया? जो दुखरूप पर्याय हमारी आत्मा में हो रही है वह शरीर या संयोग, हमारे पास नहीं, रुपया पैसा नहीं इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साहब वो दुखरूप पर्याय कैसे आ रही है हमारी पर्याय में? तो कहते अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। भाई साहब समझ में आया भैया? हमें अपनी अज्ञानता को मिटना चाहिए, और अज्ञानता का मिटना होता है भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा। वस्तु स्वरूप का जहाँ यथार्थ ज्ञान हो जाता है भाई साहब, सारे भ्रम हमारी पर्याय में से निकल जाते हैं और आत्मा सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। आपने देखा, मैंने बहुत उदाहरण देता हूँ आपको। सामने रस्सी पड़ी हुई है, सामने रस्सी पड़ी हुई है और हम उसको सर्प देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सर्प देख रहे हैं। तो हमारी पर्याय में क्या आ रहा है वहां पर? दुख। अरे ये तो हमारे अनुभव की बातें हैं ना। सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम अंधकार में उसे सर्प देख रहे हैं, तो हमारी पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख की पर्याय कहां से आई है? अज्ञानता में से आई है। अगर आपको यह ज्ञान हो जाए कि भाई साहब वह सर्प नहीं है, रस्सी है, तो आपकी पर्याय में कभी भी भाई साहब दुख नहीं होगा। तो दुख का कारण कौन निकला? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। हमें पता ही नहीं है कि मैं जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया भैया? इसीलिए दुख का कारण भूल आपको भ्रमत पार। 4 गतियों का वर्णन किया छेडाला में दौलत राम जी ने। सबसे पहले कहेंगे भूल आपको भ्रमत पार। अपने आत्मा को भूलने पर ये 4 गतियां मिलती हैं। और मोह क्या है? अज्ञानता ही है। अरे क्या है मोह? यानी क्या? अज्ञानता है। हम मान रहे हैं कि स्त्री मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, दुकान मकान मेरा है। भाई साहब कोरोना वायरस में तो आपको हमें बताना नहीं पड़ेगा। मम्मी
कोरोना वायरस के समय में काल में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी स्त्री है कि नहीं है, आपके बच्चे हैं कि नहीं है। जब आपके शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है फिर आपके पास आपकी स्त्री आएगी क्या? अरे बोलो, है समझ में आया भैया? समझ में आया? हम तो अज्ञानता में उनको अपना मानते हैं। ये अज्ञानता ही वास्तव में हमारा दुख का कारण है। तो यहाँ ये कहते हैं, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, 2-4-5 मिनट ऊपर भी हो जाएंगे। सुखरूप मन शरीर मन तथा वाणी के कारण नहीं हुआ है। हाँ, जिस प्रकार संसार में पुण्य पाप के विकार रूप दुखरूप मन है, वह जीव की दशा अवस्था है, वह दूसरे के कारण से नहीं है। समझ में आया भैया? इसी प्रकार वह सुखरूप मन भी इसी प्रकार सुखरूप मन भी जीव की अवस्था है। वह पणमन सबको अर्थात लोकालोक को जानता है, इसीलिए जीव को सुखरूप है ऐसा नहीं है। यदि अल्प देह को जानने से थोड़ा सुख हो तो 3 काल और 3 लोक को जो जानेगा उसे कितना सुख होगा। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, कल अपन उसको अपन पढ़ेंगे और गुरुदेव से उसका जो जवाब देंगे वह कल अपन करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमस्कार। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।